जय माँ। आत्मा के विकास की यात्रा एक नित्य निरंतर चलने वाली यात्रा है जो कई जन्मों के सोपान से गुजरती है, जिसमें जन्म और मृत्यु केवल एक कमरे से, जैसे एक क्लास से हम दूसरी क्लास में जाते हैं, कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो एक परीक्षा होती है और बीच में एक छुट्टी का अंतराल होता है और फिर हम ऊपर की कक्षा में जाते हैं। तो यही जन्म और मृत्यु के यात्रा है और ये यात्रा आत्मविकास की यात्रा है, ना कि पुरस्कार और दंड की यात्रा है। तो इस यात्रा की 3 मुख्य स्टेजेस हैं। जैसे एक होती है स्कूल में भी अगर हम इसका लें तो किंडरगार्टन, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो या हायर सेकेंडरी। तो इसमें पहली है, श्री अरविंद पहली स्टेज को बताते हैं कैमल मैन। कैमल मैन आत्मा की वो अवस्था है जब वो पूरी तरह प्रकृति के अधीनस्थ है और वो तमोगुण से भरी हुई है और जहाँ उसको प्रकृति ले जाती है वहाँ वो चली जाती है, वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। दूसरी जो सोपान है उसको श्री अरविंद कहते हैं लायन मैन। लायन मैन जब वो जागता है और वो देखता है कि मैं अनेकों प्रकार के शत्रुओं से, अवगुणों से घिरा हुआ हूँ, और वो उससे युद्ध करना प्रारंभ करता है। तो उसके अंदर सिंहत्व जागता है, युद्ध करता है, जीतता है, हारता है, गिरता है, उठता है। और इस सब प्रक्रिया में डिवाइन मदर श्री माँ का वरद हस्त उसके साथ होता है, क्योंकि ये वास्तव में केवल हमारी यात्रा नहीं है, भगवान की भी यात्रा है हर किसी के अंदर। और इस सब से जब वो पोषित होता हुआ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, हार और जीत दोनों उसको पोषित करती हैं, जब वो अगली सोपान पर जाता है तब वो शिशु भाव, चाइल्ड मैन। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। और जब वो जान जाता है कि मैं वास्तव में दिव्य जननी का शिशु हूँ और वो केवल ये जो कुरुक्षेत्र है वो क्रीड़ांगन बन जाता है, श्री अरविंद उसके आगे एक और सोपान जोड़ते हैं। आफ्टर द कैमल मैन एंड द लायन मैन एंड द चाइल्ड मैन, देन देयर इज द सुपर मैन। सो ये, तो आज हम लोग उस अवस्था की बात करेंगे जो प्रायः हम सब के जीवन में कई बार हम लोग नेग्लेक्ट भी करते हैं, किंतु उससे छुटकारा नहीं है। श्री अरविंद की एक लाइन है सावित्री में, मैन मस्ट फाइंड और मिस हिज हायर फेट, दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप। ये आज नहीं तो कल, जब तक हम बाहर में लड़ रहे हैं लोगों के साथ, फलां अच्छा है फलां बुरा है, उनसे जब तक हमारा युद्ध चल रहा है, तब तक हम वास्तव में तामसिक अवस्था से हमको जगाया जा रहा है, क्योंकि तमस में हमको बाहरी शत्रु दिखता है, हालांकि शत्रु हमारे अंदर है। और जैसे जैसे रजोगुण का विकास होता है और वो सत्व की तरफ जाने लगता है, सात्विक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने अंदर के रिपुओं से लड़ता है। और जब हम योग यात्रा में आते हैं तो ये रिपु बड़ा विकराल रूप लेकर के आते हैं, क्योंकि सत्व गुण में भी वो उलझा लेते हैं हम लोगों को। अहंकार, फॉर एग्जाम्पल, एम्बिशन, ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में उलझा लेती हैं। शास्त्रों का जस्टिफिकेशन है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम योग यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो ये रिपु, ये तो बिल्कुल वैसे है कि उनकी टेरिटरी से हम बाहर जा रहे हैं, उनके राज्य से बाहर निकल रहे हैं। तो वो पूरी तरह लपेटने की चेष्टा करती हैं और उनसे बिना लड़े बिना जीते कोई भी व्यक्ति मुक्ति की ओर नहीं जा सकता है। श्री अरविंद के योग में ये जो कहानी है इसमें एक और आयाम जुड़ जाता है, क्योंकि जब आप अपनी निज की मुक्ति यानी आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यानी आप चैत्य सत्ता भ्रूण वो डेवलप हो गई, अब मार्तंड वाला कार्य आता है, जहां आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस उन्हीं शक्तियों के साथ दोबारा युद्ध करते हैं। बट नाउ यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी आप विश्व शक्तियों पे आपकी विजय का प्रभाव होने लगता है। और साथ ही आप उनको जो रूपांतरित हो सकती हैं उनको रूपांतरित करने का भी प्रयास होता है। तो ये नेक्स्ट लेवल का खेल है जो श्री अरविंद खोलते हैं द्वार। लेकिन साधारणतया भी, इवन साधारण जो ट्रेडिशनल योग है उसमें भी बिना इन रिपुओं से लड़े और विजय प्राप्त किए हुए, बिना आत्मजय के, बिना सेल्फ मास्टरी के, ये संभव ही नहीं है कि मुक्ति मिल जाए। और रूपांतरण में तो ये युद्ध बहुत ही, एक एक व्यक्ति जो कहते हैं श्री अरविंद की 150 के लिए लड़ रहा है, क्योंकि अब वो एक लंबी टेरिटरी पे लड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं और वो उनको लड़ता है और सबके लिए विजय प्राप्त करता है।
तो अब ये जो ट्रेडिशनली ये रिपुओं की बात होती है, इनको षड रिपु माना गया है, जिनके नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बचपन से हम सब लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। काम यानी लस्ट, क्रोध एंगर, और काम क्रोध लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट डिल्यूजन, मद प्राइड एम्बिशन वैनिटी, और मत्सर जेलसी। अब सीमा इसमें जोड़ती हैं दो बड़े अद्भुत नाम। कहती हैं ये वास्तव में ये तो बाहर से युद्ध कर रहे हैं, इनके पीछे कौन खड़ा है? जैसे रक्त भी चंड मुंड के पीछे महिषासुर है, तो वैसे ही इन सब के पीछे कौन खड़ा है? इनके बेडरॉक में, क्योंकि जहाँ से निकल रहे हैं निश्चेतना से, निश्चेतना का आधार मिथ्यात्व है। जैसे अति चेतनता का आधार सत्य है, तो सत्य की छाया, निश्चेतना का आधार मिथ्यात्व है। और सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है कि इस संसार और भगवान के बीच में एक ऐसा खाई है जो कोई भर नहीं सकता। यही निश्चेतना की पूरी बात यही है कि संसार और भगवान ये दोनों के बीच में एक ऐसा भेद है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो इसका जो आधार है वो मिथ्यात्व है, जड़ों में मिथ्यात्व है। आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वाज प्लांटेड डीप एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स। तो ये मिथ्यात्व क्या है? ये भगवान की छाया है। ये अपोज भी करती है, और सबसे अद्भुत बात है ये इमिटेट भी करती है। ऐसा लगता है कि ये अनंत है, इस पर कोई विजय नहीं पा सकता, ये तो हमको इस पर विजय पाने का प्रयास भी करना मूर्खता है। तो ये मिथ्यात्व की, और वहीं से जो सबसे बड़ा शत्रु पैदा होता है वो है भय। क्योंकि निश्चेतना के अंदर, क्योंकि उसको भगवान की अनुभूति नहीं है, तो इस कारण उसको भय होता है, और वो हर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, जैसे ग्रेविटी खींचती है। तो इन सब के मूल में मिथ्यात्व और भय दोनों एक दूसरे के भाई हैं, कजिन्स हैं। और माता जी ने इसलिए कहा है फियर इज ए डेंजरस एलाई ऑफ डेथ, फियर इज ए डेंजरस एलाई ऑफ फॉल्सहुड। और माँ कहती हैं कि भय अगर है तो भय के साथ तुम योग नहीं कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, किंतु भय को तो निर्मूल करना है, मिथ्यात्व के साथ योग नहीं किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये इस ऑल इंडिया इशू का आधार है। अब हम लोग एक एक रिपु उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से इसमें एक बहुत सुंदर ऐसे है जो मैंने लिया था, वो श्री अरविंद के एसेस डिवाइन एंड ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसमें से हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो स्पिरिट्स इनर एनिमीज, ये द सिंथेसिस ऑफ योग में ये वाक्य आता है। तो ये वाक्य क्या है? द वल्गर कंसेप्शन ऑफ सैक्रिफाइस। हम लोग त्याग से क्या समझते हैं? बाहर से चीज़ों को छोड़ देना। महात्मा की निशानी क्या है? कि उसने अपना घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। क्या नहीं छोड़ा? अहंकार नहीं छोड़ा। इसी का अहंकार हो गया कि मैंने ये सब छोड़ दिया। उस अहंकार से कौन मुक्ति दिलाएगा? तो कम से कम घर में जब था तो वाइफ उसको रोज याद दिलाती थी कि तुम अहंकारी हो, तुम्हारे अंदर समस्या है। अब तो सब लोग गुरुजी गुरुजी कह रहे हैं, तो आध्यात्मिक अहंकार हो गया। तो ये बाहर से आप, और भय भी है, सब कुछ है, लेकिन एक अलग प्रकार का भय, वो पूरा उसने चेंज हो गया है। अब कई लोग हैं जो छोड़ते हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा का भय, मैं नहीं खो जाए, दूसरे प्रकार के भय, तो गिल्ट का कई प्रकार के भय। तो यहाँ पर मुख्यतः जो श्री अरविंद कहते हैं वल्गर कंसेप्शन ऑफ सैक्रिफाइस, बाहर से छोड़ना को वल्गर कंसेप्शन, इज एन एक्ट ऑफ पेनफुल सेल्फ इमोलेशन, कि मैं अपने आप को नाना प्रकार के पीड़ा कष्ट दूंगा, और उसी को सैक्रिफाइस माना गया। ऑस्टियर सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, यानी मैं जमीन पर सोऊंगा, ठंड में, ठिठुरती ठंड में मैं कोई कपड़ा अपने ऊपर धारण नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। भोजन मैं एकदम रूखा सूखा खाऊंगा, रसगुल्ला और खिचड़ी को मिला के खाऊंगा। ये जो वल्गर कंसेप्शन है, व्रत उपवास करूंगा, अपने को नाना प्रकार के कष्ट दूंगा। डिफिकल्ट सेल्फ इफेसमेंट, दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस में गो इवन एज फार एज सेल्फ म्यूटिलेशन एंड सेल्फ टॉर्चर। अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट, जिसको गीता में कहा गया है आसुरिक तपस्या है, ताकि मेरे अंदर ये वृत्तियाँ ही ना आए। तो ये किस हद तक चली जाती हैं उसको एज ए साइकेट्रिस्ट भी मैंने देखा है, लेकिन वो विषय नहीं है, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं जब व्यक्ति बहुत क्रूड हो। जो बहुत क्रूड होता है उसको बाहर से चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन
बट द गीता डिस्करेजेज एनी एक्सेस ऑफ वायलेंस डन टू वन सेल्फ, फॉर द सेल्फ विद इन इज रियली द गॉड हेड इवॉल्विंग. आप अगर यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मानुषी तनु आश्रितम, कि अगर जो लोग आसुरी तपस्या करते हैं, स्वयं को नाना प्रकार के टॉर्चर करते हैं, एक टांग पे खड़े हो गए, कई दिनों तक वो खाना नहीं खा रहे हैं, शट कर दिया अपने आप को, तो वो वास्तव में किसको टॉर्चर कहते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उन सबकी जो पीड़ा है, अंत में उस पीड़ा को सूखने वाले कौन है? वो भगवान है. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इज रियली द गॉड हेड इवॉल्विंग, इट इज कृष्णा, इट इज द डिवाइन. It has not to be troubled and tortured as the titans of the world trouble and torture it. और इसमें नाना प्रकार की चीज़ें, इवन जो लोग तपस्या या साधना नहीं कर रहे हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, वास्तव में आप किसी भी माध्यम से जब अपने शरीर को, मन को, प्राण को कष्ट पहुंचाते हो, चाहे प्लेजर के लिए हो या आगे बढ़ने के लिए हो, तो वो सारी चीज़ या त्याग के नाम पर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वास्तव में अंदर में जो भगवान हैं उनको कष्ट पहुंचाने वाली है. It is not to be troubled and tortured as the titans of the world trouble and torture it, but to be increased. Which is to be increased? श्री कृष्ण का. श्री कृष्ण कौन है? माधुर्य है, ज्ञान है, सर्व सामर्थ्य है, पूर्ण है. उस पूर्णता को बढ़ाना है. तो मुख्य इसका फोकस ये नहीं है कि हम इनसे लड़ते रहें अपने आप से, किंतु मुख्य फोकस है कृष्ण को नशर करना. लेकिन हम लोग जो कथाएं सुनते हैं बड़ी सुंदर हैं, वो श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कथाएं, जिसमें हम देखते हैं कि 3 श्रेणी के असुर आते हैं. एक जो होते हैं जो मुख्यतः भौतिक तत्वों के साथ ट्रबल करते हैं, जैसे तृणाव्रत है फॉर एग्जाम्पल, या छद्मवेश में आते हैं जैसे पूतना है, या फिर वो पशु के रूप में आते हैं, पशु की चेतना लेकर, जैसे केशी है, बकासुर है, या एकदम तमस के रूप में आते हैं, अघासुर है, या एकदम अक्रूर, उनको वास्तव में तो छलने आए थे, वो अलग बात है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये नाना प्रकार के रूप में वो चैत्य सत्ता को ये छलने या वो करने आते हैं, मारने के लिए आते हैं. लेकिन मार तो नहीं पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इसका प्रतीक हैं, जो हमारे अंदर चैत्य सत्ता है, और वो बढ़ते चले जाते हैं और अंततः वो कंस पे विजय पाते हैं. कंस पर विजय पाने के बाद जो कुरुक्षेत्र में है, वो हम कह सकते हैं कि ये आत्मजयी होने के बाद विश्व जय की ओर मनुष्य की यात्रा है. इट इज नॉट वन सेल्फ, तो अपने आप से नहीं लड़ना है, बट द बैंड ऑफ द स्पिरिट्स इन आवर एनिमीज दैट वी हैव टू डिस्करेज, एक्सपेल, स्ले अपॉन द ऑल्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्पिरिट. दीज कैन बी रुथलेसली एक्साइज्ड. तो पहले वो ये कहते हैं कि ये जब हम कहते हैं कि हम क्रोध से लड़ रहे हैं या काम से लड़ रहे हैं या भय से, तो प्रॉब्लम क्या होती है? हम उससे आइडेंटिफाई होकर हम ये कहने लगते हैं हम अपने आप से लड़ रहे हैं. लेकिन पहले हमको अलग होना है कि मैं यह नहीं हूं, ये मेरे ऊपर कोई चीज आरोपित हो गई है, इससे मुझे बाहर. तो पहला स्टेप ही होता है डिटैच करके स्वयं को उससे आइडेंटिफाई नहीं करना, उनसे तब ये लड़ना बहुत आसान हो जाता है. तो यहां पर उसी की बात हो रही है कि हमें स्ले किसको करना है, भगाना किसको है, त्याग क्या करना है. दीज कैन बी रुथलेसली एक्साइज्ड हुज नेम्स आर डिजायर, wrath, inequality, greed, attachment to outward pleasures and pains, the cohort of usurping demons that are the cause of the soul's error and sufferings. These should be regarded not as a part of oneself, but as intruders and perverters of ourselves, real and divine nature. हम सबका जो मूल स्वरूप तो है वो तो डिवाइन नेचर है, जो स्वभाव के हमारे अंदर परिलक्षित होता है, लेकिन वो कवर्ड है इग्नोरेंस से, जो डिस्टॉर्ट करता है उसको हटाना है. मान लीजिए किसी के अंदर स्किल है, जैसे कर्ण है, तो उसके अंदर बहुत स्किल है, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म के अंदर, लेकिन वो डिस्टॉर्ट कहाँ हो रहा है? एम्बिशन डिस्टॉर्ट कर रहा है. और अगर इस एम्बिशन को हटा दो तो कर्ण और अर्जुन है. तो कर्ण और अर्जुन की जो प्रतिस्पर्धा है वो इससे नहीं है कि कौन ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है. वो प्रतिस्पर्धा में कर्ण कभी जीत नहीं सकता जब तक वो आत्मजयी ना बने, जब तक वो अपने अंदर से इस भाव को ना हटा दे कि मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, तब तक वो नहीं जीत सकता है. तब तक अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर है. तो यहाँ ये भाव है कि हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव के अंदर जो भगवान का इम्पल्शन है उसको डिस्टॉर्ट करने वाली ये चीज़ें हैं. ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है. क्रोध, काम, ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है. हम समझते हैं कि ये मैं हूँ. जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ या वह क्रोधी स्वभाव का है. ये सच नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो शुद्ध होता है. स्वभाव के अंदर एक क्षत्रिय भाव उठ सकता है, लेकिन उसके साथ क्रोध नहीं जुड़ा होगा. हो सकता है कि वो विनाश के लिए भी उठ खड़ा हो, जैसे शिव विनाश करते हैं या श्री कृष्ण, लेकिन उसके अंदर क्रोध, घृणा ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्पिरिट के शत्रु हैं. तो ये चीज़
पहले स्पष्ट कर देते हैं कि these should be regarded not as part of oneself but as intruders and perverters of ourself. These have to be sacrificed in the harsher sense of the word, whatever pain in going they may throw by reflection on the consciousness of the seeker. ये आसानी से जाते नहीं हैं. नलिनी दा की वो शायद पहले भी मैं कह चुका हूँ, बड़ी इंस्पायरिंग है. उनकी डायरी नोट में है, वो श्री अरविंद को लिखते हैं कि आज डाइनिंग रूम में जो नींबू है वो मुझे थोड़ा छोटा साइज़ था और मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे ये इतना छोटा साइज़ क्यों हो रहा है नींबू का, थोड़ा इनको कम से कम नींबू तो अगर छोटा साइज़ है तो 2 दे दें, 1 क्यों दे रहे हैं. तो वो अब श्री अरविंद को लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि नींबू का साइज़ आप उनको प्लीज़ कह दीजिए कि 2 नींबू दे दें, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये नहीं लिख रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये जो भाव उठा कि नींबू का साइज़ अगर छोटा हो गया है तो 2 दे दें, तो हे प्रभु मेरे अंदर से इस दोष को आप एक बुचर के, एक कसाई के चाकू से लेकर के उसको काट दीजिए. तो चाकू से लेके हटा दीजिए. तो श्री अरविंद का उत्तर बड़ा अद्भुत है. वो कहते हैं हटा जरूर दूंगा, लेकिन चाकू कसाई क्यों बना रहे, कसाई के चाकू से क्यों, एक सर्जन, एक शल्य चिकित्सक के चाकू से क्यों नहीं, कसाई की छुरी नहीं, शल्य चिकित्सक का चाकू काफ़ी रहेगा इसको हटाने के लिए. तो यहाँ उसका भाव है. अब ये एंगर, क्रोध है जिसके बारे में छोटा छोटा पढ़ के हम मुख्य उस पर आएंगे कि कैसे इन चीज़ों को छोड़ना है. तो एंगर वायलेंस है, ये तो निश्चित रूप से वायलेंस केवल फिजिकल वायलेंस नहीं होता, और एंगर एक वायलेंस होता है. इसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, परिणाम भी होती हैं, दोनों के ऊपर होती हैं, अपने ऊपर भी होती हैं और दूसरों के ऊपर भी होती हैं. अब ये जब विचार आए तो क्या करना चाहिए. ये जब विचार आए तो सबसे पहली चीज़ है, श्री अरविंद ये बताते हैं कि हमको स्वयं को डिटैच करना चाहिए. एंगर आ गया, आप भाव में चले गए, अब आपको अपने आप को उससे डिटैच करना है. पहले तो उस भाव से स्वयं को डिटैच करना है, क्वाइट करना है अपने आप को, नहीं तो वो तूफान उठता रहेगा और आपको पूरी तरह उसमें ले डूबेगा. फिर अपनी विल पावर का सही उपयोग करना है. अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मैं ये क्रोध हूँ, और फिर माता जी को ऑफर करना है अपनी विल पावर से रिजेक्ट करते हुए, और इस प्रकार से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं. एक चीज़ कही गई है जो आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में कही जाती है कि नहीं है, यू शुड एक्सप्रेस, ये तुम्हारा सत्य है. ऑथेंटिक का मतलब ये माना जाता है कि तुम्हारे अंदर जो भाव उठ रहे हैं उनको एक्सप्रेस करो. और कई जगहों पे हम देखते हैं कि स्कूलों में स्लैम बोर्ड बनाए गए हैं जहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हो. ये फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल फ्रीडम का बिल्कुल दुरुपयोग है, क्योंकि हर प्रवृत्ति जिसको आप एक्सप्रेस करते हो, अब अगर आपने उस पर अपने अंदर रेड फ्लैग नहीं लगाया, वो रिपीट करेगी, अब फिर रिपीट करेगी, करते करते वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उससे पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये तरीका नहीं है. आई थिंक यू हैव ऑलवेज हैड एन आइडिया दैट टू गिव एक्सप्रेशन टू एन इम्पल्स और ए मूवमेंट इज द बेस्ट वे, और इवन द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ इट, बट दैट इज ए मिस्टेकन आइडिया. If you give expression to anger, you prolong or confirm the habit of the recurrence of anger. You do not diminish or get rid of the habit. The very first step towards weakening the power of anger in the nature and afterwards getting rid of it altogether is to refuse all expression to it in act or speech. तो आपको पहले ये अपने अंदर बहुत, और कई बार होगा आप फिसलोगे, कोई बात नहीं, आप फिर से याद दिलाओ, स्मरण दिलाओ. अगर आवश्यकता पड़े तो जैसे चंपकलाल जी ने बोलना ही बंद कर दिया था. चंपकलाल जी को वन ऑफ दी थिंग्स थी कि उनको जब क्रोध आता था तो शेरन कहते फायर मीट्स फायर, तो उन्होंने एक समय बोलना ही बंद कर दिया. हालांकि उसके पीछे जो कहानी बताई गई जाती है कि उनको गले में थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो एक दिन वो नहीं बोले तो उनको अच्छा लगा, लेकिन एक कारण ये भी था. और वो आता था उनको, जब आता था, जिन्होंने देखा है, मैंने भी देखा है मेरे ऊपर नहीं, लेकिन वो से कांप जाए व्यक्ति पास में, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया था. वो केवल अब उससे भी जब करते थे, और ये एक कई साधकों के साथ नलिनी दा के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा है जो विनाशकारी ऊर्जा है. अब उसका आप उपयोग कैसे करेंगे, उसको रेगुलेट करना वो तो केवल शिव कर सकते हैं या काली कर सकती हैं. तो इसलिए इट इज़ द वे टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स, रिजेक्शन.
एंगर एंड सेक्स डिजायर व्हेन रिजेक्टेड। अब कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है जब प्रयास करते हैं तो वो हमारे जैसे माइंड के अंदर से चले गए। अब प्राण के ऐसे तत्व हैं जहाँ पे ये छिप जाते हैं छद्मवेश में, और अचानक ये अनसस्पेक्टिंग मोमेंट में वो आ जाएंगे। आप नॉर्मल कोर्स में आप क्रोधित नहीं हो, लेकिन वो अचानक एक सुई चुभी और वहाँ से वो निकला। जैसे वो सांप छुप जाता है ना बिल के अंदर, आप ढूंढ रहे हो पूरे घर में, लोग कहते हैं सांप नहीं है, फिर कहते हैं 2 दिन बाद हाँ हमको दिखाई दिया। अभी जैसे यूपी में हो रहा है ना, वो कहाँ पर एक तेंदुआ या कुछ आ गया है, तो खेतों में छिपा हुआ है। अब लोग कहते हैं ये रोज आ रहा है यहाँ पे, अब पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही भेड़िया आ रहे थे बहराइच में, तो ये छिप जाते हैं और छिप करके ये निकलते हैं। वो एक मोमेंट देखते हैं जब आप ऑफ गार्ड हो, और उस समय वो निकलते हैं। तो ऑफ गार्ड भी हम क्यों होते हैं वो एक अलग विषय है। और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, सबकॉन्शियंट के अंदर या अपने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में। तो अब यहाँ भी ये आवश्यक है कि हम किन लोगों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, ये सब चीज़ ये एक पैकेज है। क्योंकि मान लीजिए हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध इत्यादि हैं, तो वो चीज़ें हमको इन्फेक्ट कर सकती हैं, वो पता नहीं चलेंगी। विशेष रूप से काम के बारे में श्री अरविंद एक जगह बताते हैं कि सूक्ष्म टेंटिकल्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, तो वो लोग थ्रो करते हैं और आपको पता नहीं चलता है। और श्री अरविंद एक शब्द यूज करते हैं उसके लिए, हाव भाव। हम लोग प्रयोग में लाते हैं हाव भाव। तो ये हाव भाव दूसरे व्यक्ति को अपने, इसको ही कहते हैं जाल। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन ओरिजिनेट कहीं और हो रहा है। तो वैसे ही क्रोध के साथ है, भय के साथ है। आप किसी भय वाले व्यक्ति के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप ठीक भी हो तो आपके अंदर आएगी। और यहाँ साधक के भी अंदर से जब वो निकल के जाती है तो पहले उसके वातावरण में, फिर उसके अवचेतना में चली जाती है। तो ये एक समय लगता है इन चीज़ों में। शेरविन कहते हैं कई बार कई डिकेड्स लग जाते हैं। दे मे ट्राई टू राइज अप फ्रॉम द सबकॉन्शियंट और कम इन अगेन फ्रॉम आउटसाइड, बट इफ वन ऑलवेज रिजेक्ट्स देम, कॉलिंग इन द एड ऑफ द मदर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करते जाना है, 1000 बार तो 1000 बार करना है। कभी गिव अप नहीं करना है कि अब नहीं होगा हमसे। माता जी कहती हैं अगर 10,000 बार कोई चीज़ उठती है, तुम 10,000 बार करो, लेकिन ग्रेस की सहायता लेके। And does not allow them to take hold, their force of recurrence dies away and finally they come no more. Sometimes a very decisive rejection gets rid of them as a stroke, at a stroke once for all. अब देखिए, हम स्वामी विवेकानंद की कहानी है क्रोध के विषय में, तो नॉन कहानी है। उनको इतना क्रोध आता था, और कभी कभी एकदम छोटी बात पर कि भाई इसने रिक्शा वाले ने मेरे साथ ज़्यादा पैसे क्यों ले रहा है, कोई व्यक्ति। और यहाँ तक कि माँ शारदा से सिस्टर निवेदिता ने पूछा कि इनको क्रोध क्यों आता है, तो उन्होंने बताया तुम नहीं जानती हो। अब उनका अपना एक्सप्लेनेशन था कि माया का आवरण उन्होंने ओढ़ा हुआ है, नहीं तो वो रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। श्री रामकृष्ण परमहंस की अपनी वो, तो हर किसी के अंदर, किसी का आप नाम ले लीजिए, मतलब कहीं पर भी अपने अंदर व्यक्ति देखे तो ये मूवमेंट्स रहते हैं किसी ना किसी रूप में, और इसीलिए एक लंबी यात्रा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि श्री माँ की कृपा है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अल्टीमेटली, एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने स्वामी शिवानंद की, काम वासना पर विजय। तो वो एक टाइम होता है जब आप सब एक्सप्लोर कर रहे हो कि किसने कैसे विजय प्राप्त किए, वो लास्ट में सब कुछ समझा के कहते हैं अंत में कृपा ही कर सकती है, अंततः कृपा ही कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों में कृपा पर निर्भर करना, और these things can only be got rid of it if you do not accept them. When they come, you must stand back from them in your mind, look at them and say, I don't want this. अब ये सब हर किसी के साथ, हर टेंडेंसी के साथ लागू होता है, केवल क्रोध के साथ नहीं। अब इस क्रोध का जो सबसे विकराल, जो ये तो क्रोध तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आता है, और ये निश्चित रूप से आत्मा की प्रगति के लिए हार्मफुल है, लेकिन इसका एक बड़ा डेंजरस रूप होता है जो आपको बुरी तरह गिरा सकता है। और उसके बारे में श्री अरविंद सचेत करते हैं, विंडिक्टिवनेस विद और विदाउट ए रियल कॉज फॉर इट, इवन आपके अंदर कारण है, यानी बदला लेने की भावना। तो यहाँ पर क्रोध ही नहीं है, क्रोध के साथ द्वेष आ गया। द्वेष के अंदर क्या छिपा हुआ है, विंडिक्टिवनेस छिपी हुई है, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इससे आज नहीं तो कल एवेंज करूंगा। ये जो है ये भयानक है। इज इवन वर्स देन एंगर बिकॉज इट इज मोर कोल्ड एंड डेलिबरेट इन इट्स एक्शन एंड लेस ऑफ एन इम्पल्स। क्योंकि इम्पल्स में क्या होता है ना, आप
कह जाते हो, कभी क्रोध में आपने इम्पल्स आई, आपने कुछ कह दिया। विंडिक्टिवनेस क्या है? एक कैलकुलेटिंग चीज है कि इसको मुझे नीचा दिखाना है, अब मैं करूँगा। आप मौका ढूंढ रहे हो या मौका क्रिएट कर रहे हो जहाँ आप रिवेंज लेना चाहते हो, तो ये जो है इसमें आपकी पूरी चेतना, आपका माइंड, ये सब इन्वॉल्व हैं और ये कहीं अधिक भयानक है। और वहाँ श्री अरविंद कहते हैं वन शुड बी जेनरस इन नेचर एंड फ्री फ्रॉम ऑल रैंकर, कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को मैं बताऊँगा, उस व्यक्ति को मेरा मौका आने दो, ये सब चीज़ें बहुत भयानक है। यू मस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्रुएल्टी एंड फॉल्सहुड आर द टू थिंग्स दैट सेपरेट मोस्ट फ्रॉम द डिवाइन। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि सबसे अधिक यदि भगवान को अपोज करती हैं कोई चीज़ें तो दो चीज़ें ये प्रकृति के अंदर, क्रुएल्टी और मिथ्यात्व। और ये क्रुएल्टी केवल मनुष्यों की बात नहीं है, ये पशुओं के प्रति, नेचर के प्रति, किसी भी प्रकार की जो क्रुएल्टी है ये बिल्कुल दूर है। और फिर उसमें वो ऐसे जोंदा गीता का भी उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर क्रुएल्टी की बात नहीं हो रही है, वो वायलेंस की बात नहीं हो रही है, उसमें मुख्यतः एक धर्म की स्थापना की बात हो रही है। और उसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर घृणा इत्यादि के भाव नहीं होने चाहिए। अब अगला जो आता है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके साथ साथ दो चीज़ें और श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प हियर ऑल्सो, एक चीज़ जो इसके साथ साथ चलनी चाहिए, चैत्य सत्ता का विकास जो हेल्प करती है, और उसके साथ में हमारे अंदर एक दया का भाव, पेशेंस, चैरिटी टुवर्ड्स ऑल, ये सब हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए, ये विकास विकसित होने चाहिए गुण। द सेकेंड हेल्प इज़ द ग्रोथ ऑफ द इनर पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द पीस कम्स ए काम वाइडनेस इन विच वन परसीव्स all as oneself, all beings as the children of the mother, and the mother dwelling in oneself and in all। तो स्वाभाविक है कि जितना हमारे अंदर ये आत्म शांति ग्रो करेगी, विकसित होगी, जितना अधिक हमारे अंदर विशालता आएगी, जितना अंदर अधिक हमारे अंदर जनरॉसिटी आएगी, दया आएगी, उदारता आएगी, उतना अधिक ये चीज़ें हमारे नेचर से चली जाएंगी। अब लस्ट, ये तो और भी मुश्किल होता है क्योंकि क्रोध एक अस्वाभाविक सी फिर भी चीज़ है। कम से कम लोग ये मानते हैं, हालांकि इसको स्वभाव माना गया, किंतु फिर भी क्रोध आता है तो हम उसको इतने आसानी से नहीं कहते हैं। क्रोध है, महत्वाकांक्षा है, ये हर किसी में नॉर्मली नहीं है, लेकिन काम वासना हर किसी के अंदर है। तो ये एक यूनिवर्सल नेचर है और इसकी जड़ें हमारे शरीर के अंदर हैं, अवचेतना के अंदर है, क्योंकि ये तो काम वासना मनुष्यों में ये एक रूप लेती है, वरना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप प्लांट लाइफ से चल रहा है, तो ये सबसे अधिक कठिन होती है। तो इसीलिए श्री अरविंद इसके बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं और इसी में बहुत पत्र हैं उनके, किंतु हम लोग एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो उनका ऐसे है जो हर चीज़ पर अप्लाई करता है, तो उसमें वो कहते हैं कि प्रारंभ में लोग निग्रह से प्रारंभ करते हैं, लेकिन निग्रह काम नहीं देता है। निग्रह क्या है? ज़बरदस्ती से आप कंट्रोल कर रहे हो, यानी आपके अंदर चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप बाहर से केवल कंट्रोल कर रहे हो। उससे बेहतर है खासकर काम वासना के लिए संयम। तो जो कंसेप्ट था एक विवाह का, इसका कंसेप्ट यही था, क्योंकि आप धीरे धीरे दोनों ही संयम अपने आप आ जाता है, आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है और आप इससे ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यहाँ संयम की बात है। तो पहली चीज़ वो कहते हैं कि संयम करना चाहिए, लेकिन संयम के पहले भी कुछ कहते हैं कि संयम इज अनरीजनेबल एंड वुड बी फ्रूटलेस व्हेन ए फोर्स क्वालिटी और टेंडेंसीज इन इट्स इन्फेंसी और विगर। अब बच्चों को आप सिखाएंगे 15 साल 17 साल के बच्चों को कि संयम, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेंडेंसी उनके अंदर अभी जागी है, उनको उस प्रोसेस से गुजरना है। इसीलिए श्री अरविंद जो एडोलेसेंट होते थे, जो बिल्कुल बहुत यंग एज में, उनको वो कभी भी वो योग के लिए और आश्रम में एज एन आश्रमाइट नहीं लेते थे। वो स्पष्ट कहते हैं क्योंकि एडोलेसेंट में ये चीज़ें बड़े प्रबल रूप से उठती हैं और पूरी साधना को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। तो जनरली 30-35 जब आपने थोड़ा जीवन देख लिया, थोड़ा इसका भोग ले लिया क्वालिटी का, तब वो आपके लिए वो आसान होता है। तो यहाँ ये टू अरेस्ट द ग्रोथ और स्पीड अनरीजनेबली बाय फोर्स इज निग्रह, विच कैन बी इफेक्टिव फॉर ए टाइम बट नॉट इन परपेचुटी। इट इज सेड इन द गीता दैट ऑल थिंग्स आर रूल्ड बाय द नेचर, to their nature they return, and निग्रह और रिप्रेशन इज फ्रूटलेस। ऑफ कोर्स इस वाक्य को बहुत मिसकोट भी किया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि भाई
लोगों ने कि माँ आप कहती हो प्रकृति को बदलना है, लेकिन गीता तो ये कहती है, तो माँ बताती है नहीं, ये एक स्टेट है, एक फेज़ है, किंतु चीज़ें बदली जा सकती हैं, उनको टोटली हम बदल सकते हैं और बदलना है। इन एनी केस हम लोगों का योग रूपांतरण का योग है। What happens then is that the thing ultimately slain by violence is not really dead but withdraws for a time into the prakriti which sent it forth. तो ये तो देखा गया है, जो लोग बाहर से संन्यास लेते हैं, चीज़ों से दूर होने की चेष्टा करते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं या मिलना जुलना बंद कर देते हैं, जब उनके अंदर ये, क्योंकि वो प्रवृत्ति नहीं गई है, वो उसको केवल मौका नहीं मिला है, जब अवसर मिलता है तो बुरी तरह प्रकट होती है। और इसका एक उदाहरण था, जब एक स्वामी जी आए थे हिमालय में साधना करके, सब लोग किए तो बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं, इत्यादि इत्यादि। और जब वो स्वामी जी आते हैं और सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे उनको, बड़े बड़े नाम हैं, नाम क्या लूँ, माता जी से कह रहे ऐसे लोग हों आपके यहाँ, इतना मेडिटेशन करते हैं तो कितना सुंदर होगा, कितनी अच्छी बात होगी। माँ केवल स्माइल करती हैं। तो फिर वो प्लेग्राउंड के मेडिटेशन में ले जाते हैं लोग कि भाई इतने बड़े वो तो हैं, महान योगी हैं। अब प्लेग्राउंड में उनसे मेडिटेशन नहीं हुआ, एक कोने में खड़े हो गए। तो बाद में जब पूछा आप क्या हो गया, कोई बात हुई, उनको लगा हमसे कुछ अनुचित हो गया। कहते नहीं, यहाँ लड़कियाँ छोटी छोटी स्कर्ट पहन करके, हाफ पैंट पहन के बैठी हैं, मेरे से ध्यान नहीं लग रहा। अब ये देखिए ये समस्या क्या हुई, सन्यासी की समस्या ये कि वो नहीं कर पाए, वो अपनी वृत्तियाँ, क्योंकि वो अंदर में उन्होंने दबा ली थी। अब जब वो अवसर मिलता है तो वो कठिनाई होती है। इसीलिए निग्रह नहीं, पहले इसका एक भोग होता है, फिर इसका संयम आता है, फिर निग्रह होता है, और उसमें और भी कुछ प्रोसेस बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अपोजिट चीज़ से, ये राजयोग की विधि है, बुद्ध भी इसकी बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसिंग इट वेन एवर इट राइजेज बाय द अपोजिट क्वालिटी। एंगर बाय थॉट्स ऑफ फॉरगिवनेस, अगर क्रोध आपके अंदर जाग रहा है तो क्षमा का भाव। लव और फॉरबेयरेंस, यानी जब आपके अंदर क्रोध उठ रहा है तो क्षमा और प्रेम और फॉरबेयरेंस की ठीक है, आप सहन करते हो उसको। लस्ट बाय मेडिटेशन ऑन प्योरिटी, प्राइड बाय थॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी। इसके लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, वो जूते की सेवा, लेकिन उसमें भी प्राइड आ जाता है कि भाई मैं जूते की सेवा करता हूँ। तो लस्ट बाय ह्यूमिलिटी एंड आवर ओन डिफेक्ट्स और नथिंगनेस, दिस इज द मेथड ऑफ राजयोग। सो अगर कभी प्राइड आए तो ये कि भाई मैं कौन सा कोई दूध का धुला हूँ, ये आती है ना बात कि भाई नानक दुखिया सब संसार। यहाँ पर एक किसी ने तो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया था, शुरू में मैं आया था तो बात कर रहे थे, कहते भाई देखिए यहाँ तो ऐसा है ना कि हमाम में सभी नंगे हैं। तो बात सही है, मुझे तो हालांकि रशिया की एक कहानी याद आ गई, जब मुझे ऐसे हमाम में नहाने को दिया गया जहाँ कोई पर्दा, स्क्रीन, दरवाज़ा नहीं था और कोई भी कभी भी आ सकता था, लड़का या लड़की। मैंने भाई इतना लिबरेटेड अभी मैं नहीं हुआ हूँ। पर ये सच है कि जब आप एक बार देखते हो कि अपने डिफेक्ट्स को, माता जी यही कहती हैं कि जब तुमने अपने डिफेक्ट्स पर काम किया है तो तुम्हारे अंदर एक जेनरस, सनी एंड जेनरस टॉलरेंस आती है। और अगर तुम कंडेम कर रहे हो लोगों को, मतलब तुमने अपने अंदर उस वृत्ति को देखा ही नहीं है। तो ये पहली अवस्था होती है जब हम दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, और ये सभी मिस्टिक्स ने कहा है। और दूसरों में, वो कबीरदास जी ने कहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। तो वो दूसरों में आप देखते रहते हो, वास्तव में वो आपके अंदर है। फिर आप जब अपने अंदर देखते हो, लड़ना शुरू करते हो, फिर आप दूसरों के प्रति, ठीक है भाई मेरे अंदर भी है, मैं लड़ रहा हूँ, इतने कठिन है इसको हटाना, तो दूसरों के अंदर भी आप एक दया का भाव, क्षमा का भाव आता है। तो कहते हैं ये एक प्रयास है, लेकिन ये भी कठिन है, स्लो है और अनसर्टेन है, पर इसको करना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रयास है, जो तरीका है, वो है भोग। भोग है कि लोगों को लगता है कि काम वासना ठीक है, मैं एक बार इससे आई विल गेट रिड ऑफ इट, एक बार इसको एंजॉय करके। लेकिन क्या होती है उसमें समस्या, ये सच है कि जो लोग थोड़े सेंसिटिव हैं उसको एंजॉय करने के बाद एक लल पीरियड आता है जिसमें वो एक प्रकार की डिस्गस्ट आती है। जो अवेकन थोड़े से डेवलप्ड लोग हैं कि ये क्या है, ये क्या कीचड़ है जिसके अंदर मैं गिर रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता और वो वापस वो वृत्ति दोबारा आती है। तो श्री अरविंद स्वयं बताते हैं भोग के बारे में, दिस मेथड ऑफ एन्जॉयमेंट एंड रिएक्शन इज ऑल्सो ए फेवरेट एंड यूनिवर्सल मेथड ऑफ नेचर बट इट इज़ नेवर कंप्लीट इन इट सेल्फ। रजनीश जी और कई तंत्र साधना में इस तरह की बातें कही जाती हैं कि आप उसको अंत में ऐसे छुटकारा पाते हो, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि ये मेथड भी
क्या करता है, आपके अंदर एक सीस ऑफ अपोजिट टेंडेंसी, एक्सट्रीमली यूजफुल टू द ऑपरेशंस ऑफ प्रकृति बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ मास्टरी यूजलेस एंड इनकंक्लूसिव। आप दोनों के बीच में झूलते रहते हो। तीसरा है वैराग्य एंड उदासीनता, और वहाँ भी वो कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा वैराग्य क्या है। व्हेन हाउ एवर द वृत्ति स्ट्रॉन्ग मास्टरिंग द अनस्पेंट, दिस एटीट्यूड कैनॉट बी मेंटेन्ड इन सिंसेरिटी, and to try to hold it intellectually without sincerely feeling it is मिथ्याचार, फॉल्स डिसिप्लिन और हिपोक्रेसी। इसी की बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू ये जो कर रहा है ना, संत बनने की चेष्टा कर रहा है, वास्तव में तो मिथ्याचार कर रहा है, क्योंकि तू मोमेंटली ये कह रहा है क्योंकि तेरा मन कह रहा है कि नहीं मुझे अपने चाचा ताऊ इनके विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए, तो तेरे माइंड ने तुझे कमांड दिया हुआ है और तू कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये वृत्ति तेरे अंदर है, क्रोध आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो ये एक्सप्रेस करेगी भयानक रूप से। पूरी मिथ्याचार की बात है, जहाँ बाहर से नहीं दिखाते हैं किंतु अपने अंदर उन चीज़ों को पोष करके रखते हैं। तो धीरे धीरे इसमें अब वैराग्य आता है। वैराग्य आता है जब आपके अंदर सच में ये भाव उठता है कि मेरे अंदर से चली जानी चाहिए। और वैराग्य के बाद फिर आता है फाइनली सुप्रीम इंडिफरेंस और उदासीनता। उदासीनता का अद्भुत उदाहरण है सुखदेव। वही है सुखदेव और व्यास ऋषि की कहानी कि जब वो पुल से गुजर रहे हैं तो लड़कियां नहा रही हैं, तो सुखदेव जो गुजरते हैं तो उनके अंदर कोई भाव नहीं जागृत हो, जैसे नहा रही हैं यथावत नहाती हैं। जब व्यास ऋषि जा रहे हैं तो वो अपने कपड़े को एडजस्ट करती हैं, तो कहते हैं ये अंतर क्यों? कहते हैं सुखदेव उदासीन भाव में, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। ये भी नहीं कि लड़की है या लड़का है, लेकिन आपके अंदर ये स्पंदन है कि ये लड़की है, तो वो भी सचेत हो जाती हैं और अपने कपड़ों को एडजस्ट करती हैं। तो यहाँ वैराग्य और उदासीनता की बात है, और ये सब वास्तव में एक मुक्ति की ओर ले जाती हैं। लेकिन एक बात श्री अरविंद यहाँ बड़ी अद्भुत कह रहे हैं कि द हाईएस्ट स्टेज लीड्स ईदर टू मुक्ति in the form of lay or disappearance, the vritti vanishing altogether and for good। अब ये इधर उन्होंने क्यों कहा है? तो दूसरा कहते हैं or else to another kind of freedom where the soul knows that it is God's leela and leaves it to him whether he shall throw out the tendency or use it for his own purposes। ये है माता जी का थप्पड़ क्योंकि वो आप अंदर में फ्री हैं, आपके अंदर उसको लेके कोई चीज नहीं चल रही है, वो आपके फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन भगवान यूज करते हैं। भीमसेन को यूज किया उन्होंने 100 पुत्रों को मारने के लिए। श्री अरविंद स्वयं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर देखा जाए तो उस विनाश लीला के पीछे तो श्री अरविंद ही खड़े थे। माता जी ने हिटलर का संहार किया, तो वो वृत्ति को पराशर ऋषि ने व्यास ऋषि को जन्म दिया। अब आप अगर इसको सच में समझने की चेष्टा करें तो ये दूसरी प्रकार की मुक्ति है जहां अंदर से हम मुक्त होते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द कर्मयोगिन। कर्मयोगिन का एटीट्यूड ये होता है हु पुट्स हिमसेल्फ इन गॉड्स हैंड्स एंड डज वर्क फॉर हिज सेक ओनली, knowing that it is God's force that works in him. The result of that attitude of self-surrender is that the Lord of all takes charge and according to the promise of the Gita, delivers his servant and lover from all sin and evil. The vritti working in the bodily machine without affecting the soul and working only when he raises them up for his purposes. इसका नाम है निर्लिप्तता. So we have वैराग्य, वी हैव उदासीनता और उसके भी आगे निर्लिप्तता. तो ये सारी चीज़ें हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे अब इसमें ये बहुत विस्तार, क्योंकि बहुत सुंदर श्री अरविंद की वाणी है. रूपांतरण कैसे होता है सेक्स एनर्जी का, सेक्स सेंटर का, सेक्स इम्पल्स कन्वर्ट कैसे होती है. एक मेथड वही सब्स्टिट्यूशन में आता है कि आप माँ ने बताया कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत, तुम अपने आप को, लिटरेचर है, ये एक्टिविटीज़ हैं, आप व्यस्त रहो, खेल है, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे आप व्यस्त रहते हो. कई बार ये लगता है कि हम खाली बैठ जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये और राइज करती है. बोर्डम में ये बहुत अधिक तीव्रता से राइज करती है. तो अपने को बोर्डम की बजाय कई लोग बैठ के टीवी के सामने देखे जा रहे हैं, नहीं, आप कुछ काम करते रहो. तो काम करते रहोगे तो ये चीज़ अपने आप आपके ध्यान में नहीं आएगी, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको एक तात्कालिक राहत मिलेगी, बेल पर रहोगे. तो ये सब बताते हैं. तो यहाँ पर वो भी बात है, इट इज़ बेस्ट नॉट टू पे टू मच अटेंशन टू दिस सेक्स मूवमेंट.
but to let it drop off quietly by lack of support and assent from the mind and the higher vital. तो यहाँ पर ये भी होता है कि अरे मेरे अंदर सेक्स की प्रॉब्लम है, कैसे मैं दूर करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये भी उसको पोषित करता है. अंत में आप सेक्स पर मेडिटेट कर रहे हो या क्रोध पर मेडिटेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ पर. टू थिंक टू मच ऑफ सेक्स इवन फॉर सप्रेसिंग इट makes it worse. You have to open more to positive experience. To spend all the time struggling with the lower vital is a very slow method. कि अब हम इनसे लड़ेंगे, अरे शक्ति तो पहले अर्जित करो. तो इसीलिए पॉजिटिव फोर्स है, जैसे शांति, समता इत्यादि. Detachment is the first step. If you can detach yourself from the sex suggestions, even when having them as you say, then they do not matter as much as the tamas, inertia, etc., which interfere with your sadhana. They can wait for their final removal hereafter. ये डिकेड्स की भी बात हुई है, यही कंटेक्स्ट में हुई है, माता जी श्री अरविंद ने बताई है. ये पेज नंबर 24 पर है जिसमें ये बताया गया है. पेज नंबर 24 ऑल इंडिया मैगजीन का. अग्निशिखा मेरे पास नहीं है. फिर उसके बाद आता है ये ग्रीड फॉर फूड. यहाँ भी माता जी देखिए बैलेंस और मॉडरेशन, इसको बहुत जोर दिया है माता जी ने. एक तरीका कि आप फूड में इंडल्ज करते चले जा रहे हो, एक है कि मैं आज से केवल एक समय खाऊंगा, व्रत उपवास करूंगा, केवल इस तरह का भोजन खाऊंगा. इनके एक बीच की एक रेखा होती है. तो यहाँ पर पेज नंबर 26, इट इज़ एन इनर एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट and from greed for food and desire of the palate that is needed. तो आप अपने आप को अटैच जो होता है वो उसमें रस ले रहा है, मन रस ले रहा है. यही मिथ्याचार है कि आप खा नहीं रहे हो बाहर से, पर आपके अंदर वो रस चल रहा है. कुछ सन्यासियों मैंने देखा है कि जब वो खाने चाहते हैं तो जिसको कहते हैं जम करके खाना जो, तो आपको उसकी जगह एक बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहिए. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है. एंड फ्रॉम ग्रीड फॉर फूड एंड डिजायर ऑफ द पैलेट दैट इज नीडेड, नॉट अनड्यू डिमिन्यूशन ऑफ द क्वांटिटी टेकन और एनी सेल्फ स्टारवेशन. वन मस्ट टेक सफिशिएंट फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, बट विदाउट अटैचमेंट और डिज़ायर. मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, या कम मिला तो भी, लेकिन जनरली आपको समुचित भोजन, समुचित आहार, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट. अब ठीक है, आपको हेल्दी, अगेन ये शब्द का बहुत दुरुपयोग हो रहा है तो हम उसकी बात नहीं. आश्रम में आप देख लीजिए स्टैंडर्ड फार्मूला. अब उसमें लोग कई बार कहते हैं कि आश्रम की डाइट से वो लेके फार्मूला लेते हैं कि हम लोग यही खाएंगे. उनको पता नहीं है माता जी ने यहाँ कॉर्नर हाउस भी बनाया है, उसके अलावा मदर्स किचन भी है, उसके अलावा डिस्पेंसरी का किचन भी है. तो ऐसा नहीं है कि माने एक एसेटिक खाने की ओर, लेकिन ये मुख्य डाइट आपकी ये है. लेकिन अब आप बीच में इसका प्रावधान उन्होंने स्वयं ही किया अपने आश्रम के अंदर, क्योंकि बाहर आप हर तरह की वाइब्रेशन लेते हो, तो इस कारण उन्होंने इसकी भी बनाई हुई है, इसका भी समाधान दिया हुआ है. अब अटैचमेंट, मोह, तो अब यहाँ तो बहुत सिंपल है. ऑल दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, मिक्स्ड एंड अनसेटिस्फैक्ट्री. तो फिर क्या हम किसी संबंध ही ना रखें? अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं श्री अरविंद. इट इज ओनली वॉट इज एस्टैब्लिश्ड इन द डिवाइन. माता जी कह रही हैं पेज नंबर 28, इट इज ओनली वॉट इज एस्टैब्लिश्ड इन द डिवाइन एंड थ्रू द डिवाइन दैट कैन लास्ट एंड गिव सेटिस्फैक्शन. तो जो संबंध का आधार, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका माँ ने हाथ रखा है एक दूसरे के ऊपर. सुजाता और सतप्रेम की तो कहानी है कि मेरे अंदर ह्यूमन लव की बड़ी चाह है, मैं क्या करूं. तो माँ ने सुजाता और सतप्रेम का एक दूसरे से हाथ रखा. कोई विवाह आप कहिए जो भी, कि आप, वो कहती 3 जन्मों से तुम लोग साथ रहे हो और 2 बार सुसाइड कर चुके हो, इस बार भी वही अवस्था. तो वो ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को रिजिडली नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है. उन संबंध का आधार क्या है? माता जी द्युमन भाई के साथ था कि जब उनका यहाँ पे कोई जो देखभाल करने यहाँ पर फ्रेंड्स या उस जो भी आप कह लीजिए, तो उनसे मिलते थे द्युमन भाई. लेकिन जब उनकी वाइफ आई
तो द्युमन भाई ने कहा मैं क्या करूं, कहते हैं केवल एक बार मिल सकते हो, वो भी मेरी उपस्थिति में। अब देखिए, तो आधार बदल गया ना आपका, क्योंकि वो पुराने जगत का आधार था। और ये जो उनका मिलन था, जो उनकी जो भी सहयोगी थी या जो भी उनके साथ थी, सहभागी, सहधर्मिणी इन द रियल सेंस, तो वो दोनों रहते साथ में। उनके साथ ऐसा कोई नियम नहीं था कि नहीं मिल सकते या कब मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन पर बेस होनी चाहिए। अब उस संबंध में कई चीज़ें आएंगी, वो एक प्रोसेस है प्योरिफिकेशन की जिससे लोग गुजरते हैं, लेकिन आधार दिव्यता होनी चाहिए। आधार प्लेजर या बाहरी सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। ए फ्रेंडशिप फ्री फ्रॉम डिजायर एंड अटैचमेंट माइट बी द आइडियल सॉल्यूशन, बट टू बी कैरिड आउट इट रिक्वायर्स ए परफेक्ट मास्टरी ओवर वन सेल्फ एंड एन अनशेकेबल डिसिप्लिन ऑफ द वाइटल एंड द बॉडी। तो ये उसकी समस्या है कि एक मित्रता, जिसमें मित्रता है, सच्ची मित्रता तो यही होती है वास्तव में, आप अपेक्षा नहीं करते हो, लेकिन मित्रता होती है। ऐसे मित्र हैं 10-10 साल आप एक दूसरे से नहीं मिले, ऐसे। हाँ, मेरी तरफ से तो ठीक है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ नहीं, साफ है यहाँ। आई थिंक अभिलाष ने भी सुनाई दे रहा है ना। हाँ, तो अटैचमेंट ये पेज नंबर 28 पर है, और शेरविंद ने अंत में फ्रेंडशिप को ही बताया। यही एक मूल संबंध है जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि सोशल फॉर्मेट भी आ जाता है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। पर एक मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर फॉर्मेट नहीं है, और आने वाले युग में हम देख रहे हैं कि उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं। हाँ, जहाँ बहुत अधिक प्राणिक आवेग संवेग का आदान प्रदान होता था, वहाँ शेरविंद माता जी, ये बड़े रेयर इंस्टेंस में हुआ है जहाँ उन्होंने कट ऑफ करने को कहा है रिलेशन, क्योंकि वो केवल एक प्राणिक दिशा में ले जा रहा है। फिर महत्वाकांक्षा, प्राइड, वैनिटी। और महत्वाकांक्षा को शेरविंद ने सेक्स के लेवल पर रखा है, वो इतनी भयानक है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में आ जाए कि भाई मुझे योगी बनना है, गुरु बनना है, या लोगों को गाइड करना है, या मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, प्राइड, तो ये तो बहुत ही भयानक है। और वैनिटी में एक दूसरा रूप है उसका, मॉडेस्टी। टिमिडिटी इज ए फॉर्म ऑफ वैनिटी। अब टिमिडिटी कैसे वैनिटी है? क्योंकि वास्तव में हम दूसरे की मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस पर आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर वो timidity is a form of vanity. When you are timid, it means that you attach more importance to the opinions of others have of you than to the sincerity of your action. It is better to be than to seem to be. Vanity is the most serious obstacle to true greatness. यानी there is something like true greatness. लेकिन vanity एक जिसको कहते हैं कि वो जो फ्रॉग होता है, मेढक, अपने आप को बहुत फुला ले, यहाँ सुजा ले अपने उसको, और समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। एक होती है ट्रू ग्रेटनेस, और एक होती है स्वयं को समझना कि हम तो पता नहीं क्या कहते हैं, फन्ने खां हम कुछ और कुछ है। तो ये जो भाव है उसको वैनिटी कहते हैं। उसी के साथ प्राइड जुड़ा हुआ है। प्राइड भी काहे का? सब कुछ अगर भगवान का है तो प्राइड काहे का? ईगो एंड ईगोइज्म। और एम्बिशन के बारे में भी यही कहते हैं कि पेज नंबर 32 पर, certainly action without ambition and egoistic calculation is the condition of peace and felicity, both inner and outer. Behind all ambitions there is a truth waiting for the opportune time to manifest. और फिर वो कहती है, now that the ambition is gone, it is time for the truth to manifest. तो ये भी एक है, take great care not to become solemn. ये उदार जब आए थे अमेरिका से, तो माँ ने उनसे पूछा, उदार मैंने सुना है कि लोग तुमको वहाँ गुरु की तरह समझने लगे हैं। तो बोला, नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं हो, देखने में थे लंबे चौड़े, और ही लुक्ड वेरी हैंडसम लाइक ए गुरु, इम्प्रेसिव लाइक ए गुरु। तो माँ ने कहा, हाँ ये ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी अगर तुमने भी ये मान लिया कि मैं गुरु हूँ। तो ये एक बाहरी चीज़ नहीं है कि भाई हम नहीं बाहर से कुछ कर्म करेंगे क्योंकि उसमें एम्बिशन है। नहीं, कर्म में एम्बिशन नहीं है, आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो कर्म, जो कर्म करना है या जिस पर आपको भगवान ने दिया, आप उसको कर रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर अगर महत्वाकांक्षा आ रही है तो आप उसको दूर करिए।
ईर्ष्या का तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से माता जी बताती हैं, जेलसी कम्स फ्रॉम ए नैरोनेस ऑफ द माइंड एंड ए वीकनेस ऑफ द हार्ट. और फिर वो कहती है, इट इज ए ग्रेट पिटी दैट सो मेनी आर अटैक्ड बाई इट. जेलसी विद इट्स एस्कॉट ऑफ स्लैंडर. स्लैंडर क्या होता है? आप पीठ पीछे जिसको कहते हैं बुराई करना. आप सामने तो बहुत अच्छा बोल रहे हो किसी को, या आप बड़े अच्छे से, लेकिन पीछे आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, या एकदम जो बिल्कुल उसके विपरीत. ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं. जो ईर्ष्यावृत्ति के लोग होते हैं कई बार ये करते हैं, वो पीछे स्लैंडर करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं. तो माँ ऑफ कोर्स कहा है, माँ ने एक जगह तो यहाँ तक कहा है कि अगर ये अनजेनरस वर्ड्स में है तो वो इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल सुसाइड. लेकिन वो जब आप गाली गलौज उस वहाँ तक पहुँच जाते हो. और जेलसी के प्रति वो कहते हैं, इट डिजर्व्स मोर पिटी देन एंगर एंड मस्ट लीव अस परफेक्टली इंडिफरेंट. दूसरे अगर ईर्ष्या करते हैं तो करें, आप उसका क्या ही कर सकते हो. और फिर भय के बारे में, यू कैन राइट टू हर दैट टू गेट रिड ऑफ फियर इज द फर्स्ट नेसेसिटी. योगा कैन ओनली बी डन ऑन ए बेसिस ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन. भय का तोड़ श्रद्धा है. छोटे नारायण जी बताते थे, एक बार उन्होंने कहा कि उनको बहुत भय की ये समस्या होती थी. तो एक बार माँ ने उनको डपट के कहा, इफ यू हैव फियर यू कैन नॉट डू योगा. कहते मैं तो अंदर तक काम किया कि पहले तो भय ही था. अब माँ ने भी डांटा इतने जोर से, माँ ने कहा गो अवे. उसके बाद उनको भेज दिया माँ ने, पूरे टिकट उकट कटवा के. कहते हम तो योग करने आए. माँ ने कहा भय के साथ योग नहीं होता है, तुम चले जाओ. वो बताते अपनी वो कहानी कि कैसे वो गए और कैसे बाद में आए, वो तो एक अलग बात है. तो भय. और अंतिम जो बड़ी सुंदर रेमेडी है, इसमें फॉल्सूड भी है. फॉल्सूड के फॉर्म में इनसिंसेरिटी, सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देना कि मेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है. दोष तो दुनिया के अंदर है, दूसरों के अंदर है. आप अपने भी दोष देखिए. दुनिया के अंदर जो है जो है, अब आप उसका क्या कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर दोष देखना, या इनसिंसेरिटी, दोष से ज़्यादा इनसिंसेरिटी. और जो अंतिम जो मुझे रेमेडी बहुत सुंदर है, ये भी माने कहा है कि जिस चीज़ का हम भय करते हैं वो तुम्हारे नज़दीक आती है. पेज नंबर 40 पर, फियर इज हिडन कंसेंट. ये सारा कोरोना का जो खेल हुआ था ना, भय के आधार पर हुआ था. फियर इज हिडन कंसेंट. व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग इट मीन्स दैट यू एडमिट इट्स पॉसिबिलिटी एंड दस स्ट्रेंथन इट्स हैंड. इट कैन बी सेड दैट इट इज ए सबकॉन्शियस कंसेंट. Fear can be overcome in many ways. The ways of courage, faith, knowledge are some of them. किसी चीज़ का ज्ञान आपको भय से मुक्त करता है, श्रद्धा भय से मुक्त करती है, और साहस, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं योग में. अब जो लास्ट में पढ़ना चाहता हूँ, जो बड़ी सुंदर है, माँ क्या कहती हैं, ये एक सदैव स्मरण करने की चीज़ है. पेज नंबर 39, 39. There is nothing to fear. फियर को माने कहा है सबसे बड़ी इंप्योरिटी है, सबसे भयानक इंप्योरिटी. देयर इज नथिंग टू फियर, ऑल इज द लॉर्ड. अब आप देखिए, फियर इज इंप्योरिटी, उसको श्री कृष्ण जब अर्जुन पर पूरा वो प्रारंभ करते हैं उस पूरी गीता का, श्री भगवान वाच, तो सबसे पहले उसके अंदर जो भय, मिथ्याचार इतना डांटते हैं कि वो अर्जुन पहले तो कह रहा था मेरे गात कांप रहे हैं, अब श्री कृष्ण डांट लगाते हैं, क्या तेरा नपुंसकों जैसा व्यवहार है, किससे तू नहीं भय कर रहा है, इससे भय, उससे भय, पाप का भय, सारे भय. उसके बाद अर्जुन प्रश्न संवाद, तो सबसे पहले भय को दूर करते हैं. देयर इज नथिंग टू फियर, ऑल इज द लॉर्ड. देयर इज नथिंग एल्स देन द लॉर्ड. सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है. द लॉर्ड अलोन एग्जिस्ट. एकमात्र ईश्वर हैं. सर्वभूतेषु आत्मानम ततो न विजुगुप्सते. एंड ऑल दैट ट्राइज टू फ्राइटन अस इज ओनली अ सिली एंड मीनिंगलेस डिस्गाइज ऑफ द लॉर्ड. उन्होंने मास्क, छंद भेष पहना हुआ है. चीयर अप, द वे इज ओपन बिफोर यू. शेक ऑफ दिस ऑब्सेशन ऑफ इलनेस and bring down the divine calm. Then everything will be all right. जय मां. कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं.
अभी बहुत सुंदर व्याख्या हमारी माननीय हम सबके प्रिय माननीय आलोक भैया जी ने की, और हमारा सौभाग्य है कि हम न केवल उसको पढ़ते हैं बल्कि उसकी व्याख्या सुनने का भी मौका मिलता है और विषय की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। प्रश्न आमंत्रित हैं आपके, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। भैया मैं एक प्रश्न आपसे इससे पूर्व प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ अवश्य। तो क्रोध के विषय में आपने शुरुआत की। हाँ। अब व्याख्याएं देखें तो वो राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध और सात्विक क्रोध, और सात्विक क्रोध को सही माना जाता है, राजसिक को भी राजा ने क्रोध नहीं करेगा तो होगा। तो इसके बारे में कोई माने अलग से व्याख्या? हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो वो एक साधारण जीवन की बात है, तो उसमें क्रोध का अपना स्थान है, लेकिन योग की जो भूमि है उसमें एंगर हैज़ टू गो। जैसे काम की भी बात है कि भाई पत्नी के साथ एक मॉडरेशन में काम भोग को एक स्वीकार्य किया गया है। सेम चीज़ अप्लाई करती है कि भाई स्वाभाविक है, विवाह हुआ है तो काम तो होगा, बच्चे भी होंगे, संतान होगी, लेकिन योग की भूमि पर यह बदल जाता है। तो यहाँ जो बातें लिखी हैं वो योगनिष्ठ के लिए हैं, कि जो लोग योग की भूमि पर, जैसे एक यंग लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि यंग व्यक्ति को आप संयम भी सिखाएंगे तो वो एक अमान्य हो जाती है। तो ये स्टेज ऑफ इवोल्यूशन की है। तो साधारण जीवन में राजा है, लेकिन अगर राजा योगी का रूप लेगा तब कठिनाई है, तब उसको उस पर अपने को आत्मजेयी बनना है। पर साधारण जीवन में सात्विक जो आपने बताया, जिसको श्री राम कृष्ण परमहंस ने लेकिन इसको दूसरे ढंग से कहा, लेकिन उनके योग में रूपांतरण नहीं है, तो उन्होंने ऐसे कहा कि सांप को कि भाई काटो नहीं लेकिन तुम फुफकार तो सकते हो। तो अब ये कि विषदंत अगर हैं तो फुफकार और काटने में लाइन बड़ी थिन है। लेकिन ऐसा नहीं, योगियों को होता है। जैसी बात हुई स्वामी विवेकानंद की बात हुई, दुर्वासा ऋषि तो श्राप दे देते थे। तो ऐसा नहीं कि एक दिन की चीज़ है, लेकिन हमको पता होना चाहिए डायरेक्शन कहाँ है, जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी वृत्ति किसी भी कारण से अगर हम जस्टिफाई करें कि भाई एंगर इज जस्टिफाइड, कि दुर्वासा ऋषि को भी होता था। अब किसी ने श्री अरविंद से कहा कि विवेकानंद जी को भी क्रोध आता था, सही बात है। हमारे आश्रम में चंपकलाल जी को अगर आप देखें तो ये गुड, मतलब वो उनका जब क्रोध आप देखें तो मैंने तो एक बार उनको भोजन दिया गया, भोजन में चीज़ें थी जो उनको खाने के लिए ठीक नहीं लगती थी, तो उन्होंने जिस तरह से अपने जो हुंकार वारी ये बोलते नहीं थे, और लाया कौन था, कमला बहन लाई थी, ये मेरे सामने की बात है। ऐसी हुंकार भरी की वो नलिदा की बात है। जब वो छोट नारायण जी ने कहानी सुनाई, एक रिटायर्ड जज आप बिहार के आए थे, वो बैठ के लीन कर रहे थे वो मेडिटेशन हॉल में, और नलनीदा सामने खड़े हो गए। छोट नारायण जी कहते हैं मैं तो भाग गया सीढ़ियों के ऊपर श्री अरविंद की, क्योंकि मुझे पता था अब क्या होने वाला है। और नलनीदा ने उनको ऐसे करके बोलना शुरू किया, कुछ कह नहीं रहे थे, तो इनकी आंख खुली, तो नलनीदा ने पॉइंट किया जहां लिखा है डू नॉट लीन, और फिर से कहा अब वो ऐसा कहा कि वो उठ के चले गए, भाग गए। तो फिर वो छोटे नारायण जी को कहते हैं कि अरे हम तो मेडिटेट कर रहे थे। तो छोटे नारायण जी ने, तो ये चीज़ें, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये सारी कोई भी चीज़ किसी में, हमारा रोल मॉडल श्री अरविंद है। यहाँ तक कि माता जी स्वयं कहती हैं, आपको मैं उदाहरण देता हूँ माता जी का। एक बार चिन्मयी जो थी, जो उनकी अटेंडेंट में थी, वो उनको होस्टाइल फोर्स के कब्जे में आती थी, और कई बार वो धक्का देने की माँ को चेष्टा करती थी। अब माँ को ये पता था सारा खेल। अब माँ तो काली का रूप लेकर के कई बार उन्होंने शमन किया इन चीज़ों का। तो एक बार उन्होंने वो एक इस टेंडेंसी को, उस होस्टाइल फोर्स को हटाने के लिए उन्होंने थप्पड़ लगाया चिन्मयी को। तो अब ये बात श्री अरविंद ने कुछ कहा नहीं माँ से, देखिए कैसे कह रहे हैं, कहते हैं श्री अरविंद यू ऑट नॉट हैव डन दैट। और माँ कह रही हैं उसको कि उन्होंने उनको इसमें यू ऑट नॉट हैव डन दैट, उनको पता है क्यों किया और ये उसके लिए अच्छा है, लेकिन कह रही यू ऑट नॉट हैव डन दैट। अब श्री अरविंद बताते हैं कि एंगर वॉज ऑलवेज फॉरेन टू मी, लेकिन एक बार उनके अंदर आया, योग करते हुए आया। तो ये चीज़ें आती हैं, अब चेतन से उठती है, लेकिन हमको जस्टिफिकेशन कभी नहीं होना चाहिए कि भाई ये उसके अंदर भी थी, इसमें मान्य है, ये अमान्य है। हमारा गोल वहाँ है जहाँ पूरी तरह हम युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण की तरह स्माइल करते रहे। हालांकि दिखाया है श्री कृष्ण को भी, जब भीष्म पितामह पर आता है क्रोध कह लीजिए जो भी, या डिवाइन रॉथ, तो चक्का उठा के उनका वध करने खड़े हो जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क।
तो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह इनको समझना है, लेकिन नो जस्टिफिकेशन, क्योंकि सुप्रामेंटल एक्शन के लिए माँ कहती है परफेक्ट इमोबिलिटी चाहिए। अगर अंदर कोई भी स्पंदन है जो आपका थिरक रहा है तो वो पूरा सुप्रामेंटल एक्शन नहीं हो पाता है। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, बाकी इट टेक्स टाइम। जी भैया, बहुत सुंदर। और प्रश्न आमंत्रित हैं जो साधक यहाँ श्रोतागण है वो अवश्य प्रश्न करें। हमारे जीवन से जुड़े, दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े बहुत सुंदर समाधान। अभी भैया ने सब्स्टिट्यूशन की बात की और रेमेडीज की बात की, बहुत सुंदर था। तो और आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए भैया, आप उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अजीत वर्मा बोल रहा हूँ भोपाल से। नमस्ते जी नमस्ते। और ये मैगजीन जब आपने हमारे साथ पढ़ा तो मुझे बहुत समझ में, मुझे 10% पता था, 80% टच किया मैंने। तो मैं प्रार्थना करता हूँ मदर से कि आप ऐसे ही हम लोग को हर संडे 1 घंटा देते रहे और आपकी हेल्थ अच्छी रहे और थोड़ा हम लोग थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माँ की कृपा रहे और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे। तो निश्चित रूप से कृपा रहे और सबका आशीर्वाद रहे। जी जी, बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न है, कोई महिला है? जी प्रणाम करती हूँ सभी उपस्थित गणमान्य को। मैं चंचल अग्रवाल। हाँ पूछिए चंचल जी, प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए आप। जी सर, बहुत ही सुंदर वार्ता थी, बहुत सारे विचार सुनने को मिले, लेकिन जो अज्ञानतावश मेरे मन में एक चीज आई। जैसे कहा गया कि हम अपने आप को जब कष्ट देते हैं, जैसे उपवास रखना है, कोई नियम बनाना है, तो वो आसुरी शक्तियों के तहत कहते हैं, इस तरह का होता है चीजें। तो मेरा एक प्रश्न है, जैसे वहाँ कहा गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए हमें या आसुरी शक्तियाँ, तो ये जो हमारा जो क्रोध आता है हमें, ये सामने वाले के व्यवहार से आता है। तो मानवीय स्वभाव से हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? हाँ क्योंकि स्वभाव हमारा अपना है और व्यवहार सामने वाले की हाँ अपेक्षा से होता है। हाँ, तो ये इसको 2-3 चीज़ें इसमें हम लोगों को समझनी है। एक मैंने इसीलिए पासिंगली कहा था, और क्रोध के ही बारे में मैंने ये कहा था कि कई बार हम कहते हैं क्रोधी स्वभाव। तो ये तो स्वभाव जो शब्द है वो वास्तव में केवल हमारे कोर में जो भगवान का इम्पल्शन है, ये गीता में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हुई है, उसको कहा गया है। अब किसी का मान लीजिए कि जो भी चीज़ है जिसके कारण हमको क्रोध आ रहा है, तो अगर हमको क्रोध आ रहा है तो उससे किसका नुकसान हो रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है? दोनों का नुकसान हो रहा है। ना मेरा लाभ हो रहा है, जो मेरी तो दिशा कुछ और है, और दूसरे के अंदर वो क्रोध का स्पंदन और क्रोध पैदा कर रहा है, तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है। तो एक विवेकशील मनुष्य तो वह करेगा जिससे लाभ हो, या कम से कम किसी रूप में उसका नुकसान तो ना हो। इसमें दोनों का नुकसान है। तो अब दूसरा है कि हम इसकी क्या कोई और प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हाँ, कई प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये उस व्यक्ति की सीमा है। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है तो उसकी प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, तो हम उसके ऊपर ये भी कर सकते हैं कि जैसे सांप है, अब इसी को एक दूसरे कंटेक्स्ट में देख लीजिए कि सांप ने किसी को काटा, तो आप, या बिच्छू ने स्वयं को काटा, तो आप बिच्छू पे थोड़ी क्रोध करेंगे। आप कहेंगे वो बिच्छू है, उसकी ये प्रकृति है, तो आप उससे क्रोध नहीं करेंगे, शमन करेंगे। शमन किसका करेंगे? आपके अंदर। तो क्रोध का दंश आपको लगा है, उस व्यक्ति के व्यवहार का दंश लगा है, उस दंश का शमन कीजिए। उस व्यक्ति के अगर नहीं डील करना है तो नहीं डील करें, उदासीन हो सकते हैं हम उसके प्रति, इंडिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे झगड़ा करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर उस व्यक्ति की प्रकृति है बिच्छू की तरह की, वो बार बार डंक मारता है, तो आपको शमन तो अपने ही डंक का करना है। तो वो जो शूल चुभाए अंदर में, वो क्यों चुभाए? अब जब हम उसके मूल में जाएंगे तो हम देखेंगे शायद हमारी कोई अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हुई, या हमारी कोई कामना है उसमें खलल पड़ा, या हमको उसको देख कर, कई लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को देख करके एफिनिटी नहीं रहती है, और या कोई पाइलअप चीज़ें हैं। पर मूल रूप से इसमें क्रोध का जो मूल कारण है वो किसी न किसी अपेक्षा का या डिज़ायर का फ्रस्ट्रेशन है। तो अगर मेरे अंदर ये चीज़ रहेगी, वो एक्सपेक्टेशन, तो वह नहीं तो कोई और, तो एक तरह से वो व्यक्ति मुझे मेरे मार्ग में सहायता दे रहा है, मुझे मेरे लिए आईना दिखा के। दूसरा की प्रगति ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर वो बात समझनी है, योग की भूमि की बात हो रही है, साधारण जीवन की नहीं हो रही है। तो यहाँ ये देखना है कि दूसरे को बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जो काम सौंपा गया है, क्योंकि मैं
निष्ठ एक योग का यात्री हूं तो मुझे स्वयं के अंदर शांति लानी है, स्वयं के अंदर स्थापित करना है। मुख्य रूप से इसके जो देखने का नजरिया है वहां बदलना है। जब तक हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे कई लोग हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि वो योगी थे जो अपनी काम वासना के लिए जिम्मेदार ठहरा देते थे लड़कियों को या औरतों को, तो मंदिरों से बैन भी कर देते थे, मिलेंगे नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक जगह वो कहते हैं कि भाई दोष तुम्हारे अंदर है, तुम नारी को क्यों दोष दे रहे हो। तो उसी तरह की चीज़ है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर हो सकता है बुराई हो, बहुत बुरा हो, ईविल हो, विकेड हो, बात ये नहीं है कि वो कैसा है, परंतु मैं तो योग का यात्री हूँ, मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, मेरे अंदर की जमा पूंजी मैं क्यों गंवाऊँ, अंत में मेरे अंदर भगवान शांति डाल रहे, मैं उसको क्यों बिखेरूं। तो ये एक समझदार, एक विवेक यही बताएगा कि हमको अपने ही अंदर कार्य करना है। मैं अगेन योग की भूमि की बात है ये सारी। साधारण जीवन में एक सात्विक भाव बेस्ट होता है, एक समय होता है, देश काल परिस्थितियों में क्रोध भी उचित होता है, देश काल परिस्थितियों में व्रत उपवास भी होता है, एक स्क्रिप्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भूमि अलग है, जब हमको मानव भूमि से ऊपर उठना है तब ये बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय। बहुत सुंदर व्याख्या भैया ने की। और हम योग के यात्री हैं, मतलब हमको मान देना चाहिए कि हम सब योग के यात्री हैं। और कृपा, केवल कृपा, जो बहुत सुंदर बताया था कि अंततः है कृपा। और कोई प्रश्न आमंत्रित हैं? और कोई साधक श्रोता प्रश्न पूछना चाहें? प्रश्न आमंत्रित हैं। भैया, हाँ मनोज, भैया, ये फास्टिंग के बारे में थोड़ा पता था कोई ना कोई तो मुझे उसमें पकड़ेगा। तो फास्टिंग के बारे में, व्रत उपवास जैसा मैंने बताया एक सात्विक उसका विधान है अपने प्रकृति को थोड़ा सा संयमित करने के लिए। और कई तो उसके साथ जुड़ गई हैं कहानी किससे कि भाई आप करवा चौथ करोगे तो पति सुरक्षित रहेंगे। अब ये चीज़ें अगर हम देखें तो उनका कंटेक्स्ट है। जितने भी पश्चिम में जहाँ युद्ध होते थे वहाँ करवा चौथ किया जाता है, दक्षिण में ये नहीं है। तो ये कंटेक्स्ट है इसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन फास्टिंग से क्या होता है कि आपको ऊर्जा तो चाहिए, तो आप जब भोजन से ऊर्जा नहीं ले रहे हो तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? प्राण की ऊर्जा आएगी। और प्राण की ऊर्जा कहाँ से आएगी? यूनिवर्सल प्राण से आएगी। तो वास्तव में वो ऊर्जा आपको अंदर ही अंदर उत्तेजित करती है। तो फास्टिंग जो इन प्रिंसिपल इसलिए निषेध, योग के लिए अगेन साधारण जीवन में उसकी जो भी डाइटिंग करते हैं आजकल लोग, वो फास्टिंग का जो मॉडर्न नाम है वो डाइटिंग है। तो वो कम से कम उन्होंने उसमें रिलीजियस जामा नहीं पहनाया है। तो उसको इवन कीटोन डाइट्स एक्चुअल स्टडीज़ हैं कि ये हेल्प नहीं करती हैं आपको। लोग इस पर बहुत अधिक, अंत में मॉडरेशन और बैलेंस। तो फास्टिंग अगेन जिसको करना है वो करे, लेकिन इसका स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको गांधी जी इत्यादि ने बड़ा फेमस किया है। लेकिन आप किसी भी योगी को देख लीजिए, इंक्लूडिंग श्री कृष्ण योग योगेश्वर, वो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, हर चीज में मॉडरेशन। बुद्ध को देख लीजिए जो निर्वाण पथ के यात्री हैं, वो भी यही कहते हैं कि मॉडरेशन एंड बैलेंस। वही बात श्री अरविंद कहते हैं। किसी भी योगी ने, अब अगेन संन्यास की बात नहीं हो रही है, संन्यास एक भोजन के प्रति मेरी बड़ी रुचि है, लगाव है, क्रूड अवस्था है, मैं भोजन देखते टूट पड़ता हूं, तो वो इस तरह से निग्रह करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है जैसे ही उनको भोजन परोसा जाता है तो दे कैन ईट लाइक एन ऑगर, ये देखा होगा लोगों ने। तो वो हेल्प नहीं करता आपकी वृत्ति को मास्टर करने के लिए। महावीर जैन की जो बात होती है वो कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग है। वो कंटेक्स्ट है कि वो इतना रम गए अपनी खोज में कि ना वस्त्र का होश है ना भोजन का होश है। वी शुड नॉट मिक्स अप। अब लोगों ने उसका एक रिलीजन बना दिया, वो हर चीज के साथ हुआ। बुद्ध का भी लोगों ने रिलीजन बनाया। वो इतना रम गए अपनी खोज में कि खान पीन की सुध नहीं रही, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि कोई फास्टिंग करेगा तो वो महानिर्वाण को प्राप्त करेगा। वो एक अलग बात है कि आपके अंदर से कई चीजें समाप्त हो जाती, शुद्ध नहीं रहती। कोई लोग खेल खेलते हुए, कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में शुद्ध नहीं रहती भोजन की, तो वो भगवान की धुन में शुद्ध नहीं रहना, जैसे लोगों को निर्विकल्प समाधि लग जाती है, वो एक अलग चीज है। बट फास्टिंग एज ए मेथड टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये चीज श्री अरविंद कहते हैं कि दैट्स नॉट ट्रू।
ठीक है। आश्रम में भैया आलोक भैया आप आश्रम में रहते हैं, ये माँ या श्री अरविंद जी कभी उपवास करते थे क्या, मुझे जानकारी नहीं नहीं, कभी नहीं उन्होंने ना उपवास किया ना कहा, लेकिन ये जरूर है जिस शुद्ध की जो बात हो रही है कि दोनों में समता इतनी अधिक। श्री माँ एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, केवल वो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, 10 दिनों तक भोजन नहीं किया था, लेकिन उनकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल चलती थी। श्री अरविंद ने एक रिमार्क किया छोटा सा कि तुम थोड़ी सी पतली हो गई हो, और माँ ने उस उपवास त्याग दिया। माने उपवास नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट था शरीर के साथ। श्री अरविंद ने भी 21 दिनों तक किया था, जिसमें वो अपना 8 घंटे चलना, ध्यान, सब कुछ नॉर्मल कर रहे थे। और जब उन्होंने त्यागा तो उस समय उन्होंने सीधा सब खाना नॉर्मली खाया, और यहाँ तक कि उस समय बहुत एक्सपेरिमेंट वो शरीर के ऊपर साधना में कर रहे थे। 1 किलो अफीम तक खा करके उनके शरीर को कोई क्षय नहीं पहुँचा। तो ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, बट अगेन इट वाज नॉट मेंट कि साधकों को उन्होंने सब जगह बार बार यही लिखा है, 7 घंटे सोना, 3 टाइम खाना, ठीक से खाना, मतलब ना ज़्यादा ना अति ना ये। पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम, श्री अरविंद ब्रेकफास्ट कभी 9 बजे मिला, कभी 1 बजे मिला, एक बार 4 बजे मिला, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका माताजी लाती थी। माताजी एक बार बहुत कम खाती थी, तो चंपकलाल जी ने उनसे कहा, उनके संस्मरण में, कि अरे आप थोड़ा सा और आपको खाना चाहिए। माताजी कहती, तुम्हें क्या लगता है, जोर से बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर मेरा ये शरीर चलता है। तो अब वो एक अलग, अगेन एक एक्सपर्ट जब पैरा ड्रॉप करता है अपने आप को एक विशेष प्रयोजन से, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं 10 मंजिली बिल्डिंग से छलांग लगा लूँ न्यूयॉर्क में और मुझे लगे कि भाई ये करना चाहिए, नहीं, वो एक अलग प्रयोजन है। शरीर से उनके एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन आश्रम में 3 टाइम भोजन मिलता है, समुचित मिलता है। ये प्रिंसिपल, जैसे रिकॉर्ड ऑफ योगा श्री अरविंद का व्यक्तिगत योग है, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे जीवन के लिए सिंथेसिस ऑफ योग है, उसी से निकला है। लेकिन हमें क्या करना है, उन्होंने हमारी क्षमता, सीमा, इन सबको देख करके जो चीज़ है, और यही चीज़ श्री कृष्ण ने भी कही है, कुछ भिन्न नहीं है। ठीक है, हाँ, जय माता। से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत कृतज्ञ हैं कि आप अनिल भैया हाँ पूछिए दीदी, पूछिए जी। एक छोटा सा यहाँ पर एक एपोक्लिज्म है, और आज खंडेलवाल जी ने मुझे भेजा, तो थोड़ा सा इस पर बात हो रही थी। मैं भैया से चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा इसके विषय में बता दें। हाँ, ये है, और हिंदी में क्योंकि ये आया है मेरे पास में। अपराध करने के बाद उन्होंने मुझे क्षमा करने के लिए बाध्य किया, पर उसकी क्षतिपूर्ति करके नहीं, वरन नवीन अपराध करके। भैया थोड़ा सा बताएं। हाँ, बस इसको संक्षेप में करूँगा, क्योंकि वो दूसरा मेरा कार्यक्रम इसी के बाद है। तो ये वो श्री कृष्ण के साथ जो उनके संबंध हैं, भगवान, यहाँ वो बात कर रहे हैं भगवान की, ही विद ए कैपिटल एच है। तो अब क्या है कि कोई वृत्ति, अब यहाँ वो भाव है कि ये वृत्तियाँ भी भगवान ही ला रहे हैं। तो कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे अपराध किया, मुझे धकेला। इसका जो इंग्लिश में एफोरिज्म है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कि उन्होंने मुझे डिस्गाइज में मुझे पाप कर्म की ओर ढकेल दिया, तो मैं क्रोधित हुआ, तो फिर मैंने उनको देखा कि ये तो यही ढकेल रहे हैं, तो मैंने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन वो क्षमा करने की, भाई तुमने मुझे इसमें क्यों ढकेला, आप तो जानते हो मुझे, मेरी सीमाओं को, फिर उनको क्षमा कर दिया। लेकिन अब उन्होंने जब क्षमा कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो रुक गए, उन्होंने दोबारा मुझे उसमें ढकेला। तो ये देखिए संबंध कितना मधुर है कि ही पुल मी। फिर कहते हैं, फिर मैंने देखा अपनी आंख की किनारे से, लेकिन फिर इस बार मैंने उनको बस जाने दिया, क्योंकि अंत में इसको आप जब समझते हैं, वो पहले भी कहानी हुई है कि वो कैसे भगवान वृत्तियों को शमन करते हैं, उसके बारे में, कि वो हमसे वे चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि ये हमारी पाप वृत्तियां हैं, उनके थ्रू ले जाते हैं। वो वृत्ति छिपी हुई है। इसको श्री अरविंद गीता के संदर्भ में, भूमिका में बताते हैं कि अर्जुन के अंदर बहुत अधिक इमोशनल था, तो मोह आएगा, तो उन्होंने ही मोह को जगाया कि युद्ध के पहले मोह आ जाने दो, इसको बीच में आ जाएगा तो समस्या होगी। तो मोह को जगाने वाले भी वही हैं और मोह का शमन करने वाले भी वही हैं। तो ये उसमें भगवान का एक समग्र दर्शन है, ऑल इज़ द लॉर्ड। तो वही हमको ले जाते हैं। अगर हम सरेंडर करें और श्रद्धा रखें तो वो हमको करवाते भी हैं और फिर उससे हमको उबारते भी हैं। ये उस कंटेक्स्ट में है कि ऑल इज़ द लॉर्ड। थैंक, हाँ,
जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हम सब बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपने भैया के प्रति, अपना अमूल्य समय देते हैं हमको और ज्ञान की गंगा में डुबोते हैं माँ के सच्चे अंश। बहुत कृतज्ञ हैं आपके लिए भैया। जय माँ, जय माँ।